तशरीफ़ फरमा। मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ मुतबर्रक उलमा इकराम, बिलखुसूस करम फरमा बिरादर सगीर, आप ही के मस्जिद के खतीब व इमाम भाई मोहतरम मौलाना ज़ीशान रज़ा अजमली और मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला, हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद इलियास साहब क़िबला, नक़ीब इजलास मोहम्मद दानिश सल्लमहु, दीगर सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई है सुनकर के आशिकाने गौसे आज़म ने इस महफ़िल को सजाया है। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को हुज़ूर गौसे पाक के फ़यूज़ व बरक़ात से अल्लाह ताला माला माल फरमाए। आमीन। देखें, असल में मुझे भी मौलाना ज़ीशान साहब को यानी आपको इमाम साहब को और हमारे ये साथ आए हैं, हमें मुरादाबाद बिल्कुल अभी पहुँचना है, लेकिन ये ज़ीशान भाई की मोहब्बत शामिल हाल रही, इनका इसरार, यहाँ आना पड़ा। बोले साथ चलेंगे, उनका इंशाअल्लाह। बस ये समझ लें कि मैं मिसले मोम हूँ, हरदम पिघलना पड़ता है, अंधेरी शब के चरागों में जलना पड़ता है, पुकारते हैं जहाँ से भी मुझे मेरे अहबाब, मोहब्बतों के सफ़र पे निकलना पड़ता है। अजीज़ो मंजिलें लाख कठिन आएंगी, गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे मेरे साथ कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। चल रहे थे मेरे साथ कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा, और सारी दुनिया की नजरों में है मेरा अहदे वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। सारी दुनिया की नजरों में है मेरा अहदे वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। ये मोहब्बत रही ज़ीशान भाई की, मैं हाजिर आया। इंशाअल्लाह हम यहाँ से थोड़ी देर के बाद आप दुआ करें। हमारे एक साथी हैं सैयद नज़ीरुल क़ादरी साहब क़िबला, उनकी तखस्सुस की यानी इफ्ता की दस्तार है, वो इस साल वो माशाअल्लाह आज ताज नईमी से उन्हें नवाजा जाएगा। मुफ्ती साहब हो रहे हैं, वो फरागत है उनकी, तो बहरहाल वो मोहब्बतें होती हैं, जाना होता है। हम उनके यहाँ जाएंगे तो कल वो हमारी दस्तार में आएंगे, क्योंकि कल इंशाअल्लाह बहरहाल वो मदरसा खलीलूम में ज़ीशान भाई ने बता ही दिया कि दस्तार है कल इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की मोहब्बतें अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म नाफ़ी अता फरमाए। बहरहाल मैं बगैर किसी तमहीदी कलिमात के मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है मेरा मौला मुझे हक बोलने की, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु सरमदा व अला आलिहि व सहबिहि अबदा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ा नसीहत भरा बयान आप हज़रात ने मौलाना ज़ीशान साहब क़िबला से समाअत किया। माशाअल्लाह दरूद पाक की फजीलतें, बरकतें, नसीहतें आप हज़रात ने समाअत कर ली हैं। मैं भी दो चार बातें आपको बताने की कोशिश करूं। ये महफिलें हमारे और आपके लिए चलते फिरते मदरसे हैं, यानी 40, 50, 55, 65, 60 साल की उम्र में इंसान मदरसे में पढ़ने नहीं जा सकता, क्योंकि उसे शर्म आती है। हालांकि इल्म दीन हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन शर्माता है इंसान कि मदरसे में जाऊंगा तो बच्चे मेरी मजाक बनाएंगे, बोले लो 40 साल के नूरानी कायदा पढ़ने आए हैं। या और भी कोई नसीहत की बात है, अगर हम सीखने जाएं मदरसे में तो ख्याल रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तलबा, ये शैतान है, इसे अपना काम करने दो, ये करेगा, हाँ ये यही लड़ाई करवाएगा कुत्तों की।
उसकी फितरत होती है ये। अच्छा खासा अगर जलसा चल रहा हो तो दिमाग में बातें डालता रहेगा, बोले वो कहीं कुंडी खुली हुई तो न रह गई। जब देख बोले यार कुंडी तो लग रही है, बोले चल आया है तो अब थोड़ी देर आराम ही कर ले। ये शैतान की फितरत है। बहरहाल कोशिश करता है पूरी यहाँ से कि किसी तरह उठा कर ले जाऊं। उसे हजम नहीं होता ना अल्लाह उसके रसूल का, उसके बंदों का जिक्र। तुम सोचोगे बोले चलो आराम ही कर लो थोड़ी देर, बोले खड़े होकर सुनेगा क्या, बैठ कर सुन चारपाई पर आराम से। फिर थोड़ी देर में दिमाग में वसवसा डालेगा, बोले वो लेट के आराम से सुन, आवाज तो आ ही रही है। फिर दिमाग में वसवसा डालेगा, बोले लेटे लेटे भी कब तक सुनेगा, तू सो जा, सुने को मैं ही सुना दूंगा। बहरहाल शैतान की गर्दन तोड़ के और यहीं बैठे रहना है इंशाअल्लाह। हाँ, मैं तो खैर आपके गांव में पहली बार हाजिर हुआ हूँ, मुझे पता नहीं आप कैसा सुनते हैं, लेकिन जैसा भी सुनते हैं आप अमल करने की कोशिश करें। हाँ। तो बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ कि ये महफिलें चलते फिरते हमारे लिए मदरसे। 40-50 साल की उम्र में इंसान मदरसे में जाते हुए शर्म आता है, लेकिन ये महफिलों में हर कोई आ जाता है। तो आप इन महफिलों में आया करें। ये वही उलमा हैं जो मदरसे में पढ़ते और पढ़ाते हैं, जो सबक ये कुछ सीखते और सिखाते हैं वही दर्स आपको देंगे। तो आप अगर उस पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जिंदगी जीने का सलीका आ जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि हुजूर की सीरत, सहाबा की सीरत, ताबईन की सीरत, तबे ताबईन की सीरत, औलिया अल्लाह की सीरत, यानी उनकी जिंदगी किस तरह से गुजरी है और कितनी मुश्किल और परेशानियां उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने नमाज की पाबंदी की, कुरान को हमेशा अपने सीने से लगाया, बड़ों का अदब किया, माँ बाप के फर्मा बरदार रहे, तभी वो अपनी मंजिल और मकसद में कामयाब रहे। तो बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मेरी बात आपके समझ में आ जाए। आप एक तो आदत बना लें दुरूद पाक पढ़ने की, इसकी बड़ी बरकतें बड़ी फजीलतें हैं। मैं सादा अंदाज में समझाऊंगा। इसकी बड़ी फजीलतें और बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सल्ला अलैया यौमल जुमाअती 80 मर्रतन। आका फरमाते हैं अगर किसी ने मेरे ऊपर जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। कितनी मरतबा? हुजूर फरमाते हैं अगर किसी ने मेरे ऊपर 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो गुफिर लहू दुनूबन समानीन आम्मा। आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से 80 साल के गुनाहे सगीरा मुआफ फरमा देता है। अल्लाह ताला दुरूद पाक की बरकत से 80 साल के गुनाहे सगीरा मुआफ फरमा देता है। तो कितनी बरकतें हैं दुरूद पाक पढ़ने की। आला हजरत के वालिद मोहतरम मौलाना मुफ्ती नकी रजा खां रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखा है कि अगर किसी ने हुजूर पर एक मरतबा हुजूर की मोहब्बत में दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक बार दुरूद पाक पढ़ने का सवाब 40 गजवों के बराबर अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक। एक बार दुरूद पढ़ा और सवाब कितना? 40 गजवों के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे ये गजवा क्या है? तो गजवा उस जंग को कहते हैं जिस जंग में बजाते खुद मेरे मुस्तफा ने शिरकत की है, यानी जिस जंग में हुजूर सहाबा के साथ तशरीफ ले गए हो। 23 गजवे हुजूर ने अपनी जिंदगी में किए। तो उस जंग को, जिस जंग में मेरे मुस्तफा गए, उस जंग को गजवा कहते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते सहाबा अगर मेरे साथ मैदान जंग में निकलो, अगर मेरे साथ मैदान कारसाज में निकलो तो एक गजवे का सवाब 400 हज मकबूल के बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गजवे का सवाब 400 हज मकबूल के बराबर, यानी वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो, और वो भी 400 जो हुजूर के साथ जंग पे जाए, 400 गजवों का सवाब। लेकिन जो मुस्तफा पर एक बार हुजूर की मोहब्बत में दुरूद पाक पढ़ ले तो उसको 40 गजवों का सवाब अता होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मौलाना मेराज रज़ा रब्बानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुना है
ईशान भाई, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा जी। इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा बेशक। आने वाली नस्लें भी ना भूल पाएंगी कभी आपका जलसा हमेशा याद रखा जाएगा बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वाली नस्लें भी ना भूल पाएंगी कभी आपका जलसा हमेशा याद रखा जाएगा माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका आना मेरा आना कबूल फरमा ले आमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बेशक जो अल्लाह के नजदीक इज्जतदार हैं वो तकवेदार हैं यानी मुत्तकी परहेजगार लोग अल्लाह के नजदीक इज्जत वाले हैं। हम ये समझते हैं कि जो सबसे ज्यादा गांव में मालदार है वही हमारे नजदीक इज्जत वाला है। हम सलाम भी उसे करते हैं जो मालदार है और मालदार गरीब को सलाम करने तैयार नहीं है। अगर हुजूर के अखलाक पे मैं बात करूं तो सारी रात खत्म हो जाएगी, लेकिन हुजूर का किरदार अखलाक उनका जो जी। बयान उनके अखलाक पर जो बात की जाए वो खत्म नहीं होगी। जी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने सवाल किया था कि अम्मा आयशा सिद्दीका हुजूर की जिंदगी क्या है, तो आपने जवाब दिया था काना खुल्कुल कुरान, हुजूर की मुकम्मल जिंदगी कुरान है। तो कहा कि फिर हुजूर का अखलाक, तो कहा कि तूने 29वां पारा नहीं पढ़ा, अल्लाह फरमाता इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, महबूब हमने आपका खुल्क अजीम अता किया, यानी कायनात में सबसे बेहतरीन अखलाक वाला बना करके अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा। अरे बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को कायनात में सबसे बेहतरीन अखलाक वाला बना करके भेजा। और हुजूर का अखलाक, ये तो हमारे तुम्हारे मामलात हैं कि छोटा बड़े को करने सलाम तैयार नहीं है, बड़ा छोटे को सलाम करने तैयार नहीं है, और हद तो ये हो गई एक जाहिल एक आलिम को सलाम करने तैयार नहीं है, मुक्तदी इमाम साहब को सलाम करने तैयार नहीं है। अगर इमाम साहब आ रहे हैं तो पहले देख लेगा हजरत ही है क्या, और हाँ है तो इमाम साहब। अब इंतजार कर रहे हैं कि सलाम करके जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर इत्तेफाकन अगर सलाम नहीं किया और वो जल्दबाजी में गुजर गए तो अब जगह जगह शिकायतें हो रही हैं और हजरत तो सलाम ही नहीं करते, हजरत तो सलाम ही नहीं करते। अभी तुम हजरत को सलाम कर लेते। शरीयत की बातें तुम्हें कड़वी लगती हैं। शरीयत का हुक्म यह है, आलिम को चाहिए कि वो जाहिल को सलाम करने में पहल ना करे, और खासकर उसे सलाम करने में पहल ना करे जो दाढ़ी की इज्जत ना करता हो। तो अब सलाम तुम करो आलिम को पहले, उसके बाद में आलिम साहब तुम्हें जवाब देंगे। एक आलिम होकर के तुम्हें, अल्लाह फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, इल्म वाले और बेइल्म वाले हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। बहरहाल इल्म वाले बड़े होते हैं तो छोटे को चाहिए कि बड़े को सलाम करे, लेकिन ये हुजूर का अखलाक, बहरहाल अगर इमाम साहब सलाम कर ले तो ये हजरत की बड़ी अच्छी बात, लेकिन हुजूर का अखलाक, आप कितने भी बड़े हो जाए, आप कितने भी बड़े आलिम हो जाए, आप कितने भी बड़े मालदार हो जाए, लेकिन अगर मुस्तफा की धात की बात आती है तो आप मेरे मुस्तफा से बढ़कर नहीं हो सकते। हुजूर के अखलाक की अगर मैं बात करूं तो मेरे मुस्तफा का किरदार, मेरे मुस्तफा का अखलाक, मेरे मुस्तफा बूढ़ों को सलाम करते हैं, जवानों को सलाम करते हैं, आका बच्चों को सलाम करते हैं। मदीने के अंदर एक गली ऐसी गुजरी है जिसमें मेरे मुस्तफा ने तकरीबन 3 दिन लगातार जाकर छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया। अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाते हैं बच्चों को सलाम करते हैं, मुस्तफा जाते हैं बच्चों को सलाम करते हैं। एक दिन हुजूर के जमाने के बच्चे आपस में मशवरा करते हैं, यार अच्छा नहीं लगता। कहा क्या अच्छा नहीं लगता? कहा खातमुन नबिय्यीन ताहा यासीन बशीर व नज़ीर मुज़म्मिल मुद्दस्सिर आते हैं और हमें आकर के सलाम करते हैं। हमारे मुस्तफा है, हमारे आका है, हमारे मलजा है, हमारे नबी है, वो खातमुन नबिय्यीन है, चाहिए कि हम उन्हें सलाम करें। तो एक बच्चा खड़े होकर बोला, कहा सलाम तो तब करोगे जब तुम्हें मौका मिले। सुभान अल्लाह। अरे सलाम तो जब करोगे जब मौका मिले, हुजूर आते हैं मौका ही नहीं देते। क्या अखलाक मेरे मुस्तफा का, हुजूर आते हैं और इतनी जल्दी करते हैं सलाम करने में कि मौका ही नहीं देते। अच्छा वो जमाना किसका था? मेरे मुस्तफा का। यूं तो हर जमाना हुजूर का है, लेकिन बजाहिर वो हुजूर के जमाने के बच्चे, हमारे तुम्हारे जमाने के बच्चे तो अगर खेल रहे हैं, गाली दे रहे हैं तो उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि दादा जा रहे हैं, अब्बा जा रहे हैं, इमाम साहब जा रहे हैं।
उन्हें कोई टेंशन नहीं है, इतना और होगा हजरत तो उन्हें देख के दुबक जाएगा, सलाम नहीं करेगा। बहरहाल बच्चों ने मशवरा किया कि एक काम करो, कल जब हुजूर आए तो सलाम हम करेंगे। बोले जरा सुभान अल्लाह। कल जब हुजूर आए तो सलाम हम करेंगे। एक बोला कैसे? कहा मशवरा हमारा है, तुम अपनी अपनी जगह छुप जाना, जैसे ही हुजूर गुजरे एक साथ निकल के आना और सलाम कर लेना। समझ में आ रही है बात? जैसे ही हुजूर गुजरे एक साथ निकल के आना और सलाम कर लेना। हुजूर अगले दिन आए और बच्चे पता नहीं कब से छुपे बैठे हैं, इंतजार है कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक तेरा खाबा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। मैं दिल बेचा मैं जिगर बेचा, जे प्यारा मोहम्मद आ जावे, मैं अपना सारा घर बेचा, जे प्यारा मोहम्मद आ जावे। बेशक सुभान अल्लाह। बच्चे इंतजार में है कि हुजूर आ जाएं। अल्लाह अकबर। अचानक देखा कि हुजूर तशरीफ ले आए, खुशी अंदर अंदर बोले आ गए, हुजूर आ गए। और मेरे मुस्तफा का चेहरा, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बेशक सुभान अल्लाह। अपने चेहरे को छुपाना ना मेरे आका, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। बेशक सुभान अल्लाह। चेहरा मेरे मुस्तफा का। बच्चों ने हुजूर को देखा तो जान में जान आ गई, हुजूर आ गए। जब हुजूर पास से गुजरे तो एक बच्चा निकल के आया, या नबी सलाम अलैका, दूसरा आया या रसूल सलाम अलैका, तीसरा आया या हबीब सलाम अलैका। तमाम बच्चे एक एक करके हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करते हैं, हुजूर को सलाम पेश करते हैं और सलाम पेश करने के बाद आका की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए आपको आते हुए, हमें सलाम करते हुए, रोजाना आप हमें सलाम करते हो अल्लाह अकबर, लेकिन आज हमने आपको सलाम किया है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, वो बच्चों अगर मैं चाहता तो आज भी सलाम कर लेता, क्योंकि अल्लाह ने मुझे गैब का इल्म दिया है, मुझे मालूम था कौन कहां छुपा है। अगर चाहता तो आज भी सलाम कर देता, लेकिन आज सलाम इसलिए नहीं किया है, अगर आज सलाम करता तो तुम्हारा दिल टूट जाता। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे किसी का दिल तोड़ने नहीं भेजा, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने मुझे किसी का दिल तोड़ने नहीं भेजा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए भेजा है। अल्लाह ने मोहब्बत की खैरात बांटने के लिए भेजा है। अल्लाह अकबर। हुजूर से इश्क करें, हुजूर से इश्क करें, मोहब्बत नहीं इश्क करना है हुजूर से इश्क, क्योंकि इश्क ला इंतहा होता है, इसकी कोई हद नहीं होती। अल्लामा इकबाल से किसी ने सवाल किया था कि हैरत की इंतहा क्या है, अक्ल की इंतहा क्या है, तो कहा अक्ल की इंतहा है हैरत। तो कहा फिर हैरत की इंतहा क्या है, कहा हैरत की इंतहा है इश्क। कहा फिर इश्क की इंतहा क्या है, तो कहा इश्क ला इंतहा है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। कहा हुजूर तुमने तो खुद कहा है मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तो कहा अगले मिसरे में गलती का एतराफ भी किया है, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं मैंने गलती कर दी और गलती का एतराफ भी कर लिया, मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, वो इंतहा जिसकी इंतहा है ही नहीं। कहा मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, हुजूर से इश्क करे, दीन मुकम्मल हुआ है, इश्क मुकम्मल नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, महबूब हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, लेकिन हुजूर से इश्क मुकम्मल नहीं हुआ। दिए वहशत को ये वहशत ही मुसलसल हो जाए, रक्स करते हुए अतराफ में जलथल हो जाए, चलते रहने दो यहाँ सिलसिला दिलदारी का, आशिकी दीन नहीं है जो मुकम्मल हो जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। चलते रहने दो यहाँ सिलसिला दिलदारी का, आशिकी दीन नहीं है जो मुकम्मल हो जाए। बहरहाल मैं अपनी बात को मैं समेटने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बेशक जो इज्जत वाले हैं वो मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, तकवेदार लोग। अल्लाह वाले
हुजूर गौसे पाक, ख्वाजा गरीब नवाज, वारिस पाक, साबिर पाक, जितने भी अल्लाह वाले हैं ये तमाम अल्लाह के नजदीक इज्जतदार हैं, इसलिए कि ये लोग बड़े परहेजगार, मुत्तकी, पारसा गुजरे। हजरत नसीहत कर रहे थे कि बच्चों को नमाजी बनाओ। मैं ये कहूंगा कि पहले तुम खुद नमाजी बन जाओ। बच्चों के जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे मुखातब हूं कि वो खुद नमाजी बन जाएं। इसलिए कि अगर जमीन अच्छी है तभी फसल अच्छी है। बंजर जमीन पर खेतियां अच्छी नहीं होती। अगर खेती अच्छी करनी चाहते हो तो उसके लिए जमीन का अच्छा होना जरूरी है। ऐसे अगर औलाद को तुम पारसा, मुत्तकी, नमाजी, हाजी बनाना चाहते हो तो पहले तुम्हें नमाजी बनना होगा। क्यों? क्योंकि आज आप हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी उठा करके देखें। यूं तो वो मादरजाद वली थे, यानी मां के पेट से ही वली पैदा हुए, लेकिन अगर बात की जाए उनके वालिदैन की तो बाप इतना मुत्तकी परहेजगार के एक अनजाना सेब उठा के खाया तो उसकी भी माफी मांगी, और हमने जानबूझ के किसी की ईख से गन्ना तोड़ लिया तो उससे उल्टे लड़ाई कर रहे। बोले हमारी ईख का, अरे बात समझ में आ रही है? अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम, जंगी दोस्त हजरत अबू सालेह ने एक अनजाना सेब दरिया से बहता हुआ खा लिया। फतवा यह है कि हराम नहीं था, लेकिन तकवा यह है कि इजाजत जरूरी है। तकवा यह है कि इजाजत जरूरी है, लेकिन हम तो ना तकवा देख रहे हैं ना फतवा देख रहे हैं, ना हराम है ना हलाल है, जो हाथ लग रहा है वही खा रहे। अरे ईख दूसरे की है, तूने पूछा नहीं, इजाजत तूने ली नहीं, तो फिर तुझे कैसे वो हलाल हो गई भाई? गन्ना तोड़ेगा इंसान चालाक कितना हो गया, अगोला अपनी ईख में फेंकेगा। गन्ना तोड़ का अगोला अपनी ईख में फेंकेगा। अगर मूंगफली वाले के पास खड़ा हो जाए तो उठा उठा के 2-3 तो बिना वजह खा जाएगा। एक एक चीज का हिसाब होगा, हंसने वाली बात नहीं है, सोचने और गौर फिक्र करने की बात है। लेकिन क्या करें, इंसान मतलब किस हद तक गिर चुका है अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल मुत्तकी परहेजगार कामयाब है। हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम, ये तो खैर बड़े पारसा, मुत्तकी, नमाजी, और अगर वालिदा की बात की जाए, मैं बिल्कुल तफसील से वो वाकया बयान नहीं करूंगा, वक्त जाया होगा। तुमने एक बार नहीं, मुझे लग रहा 10वीं बार सुन लिया होगा, और ज्यादा भी सुन लिया हो। हाँ, पिछली बार भी सुना, उससे पिछली बार भी सुना होगा, इससे अगली बार भी सुनोगे, सुनते चले जाओगे। बहरहाल तो एक सेब खाया, उसकी माफी मांगने पहुंच गए, बोले माफ कर दो। बोले माफी नहीं मिलेगी। बोले फिर क्या करना पड़ेगा? बोले बाग रखाओ। साहब 10 साल बाग रखाया, बाग की रखवाली करी। बोले अब माफी मिलेगी? बोले नहीं। फिर बोले एक लड़की है, उससे शादी करनी होगी, लंगड़ी लूड़ी बैरी और भाई 5 है गिना दिए। बोले माफी तो मिल जाएगी। लोग आए थे माफी मांगने, यहाँ शादी हो रही है। तकवेदारी परहेजगारी देखे, कहा हुजूर माफी मिल जाए तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने, आपके ससुर साहब ने निकाह पढ़ा दिया। बोले जाओ। बहरहाल जब गए तो बड़ी खूबसूरत, बोले वापस पलटे, बोले एक गलती की माफी के लिए इतना टाइम लग गया, दूसरी हो गई तो पता ना कितना टाइम लग जाएगा। समझो बात को। बोले एक गलती के लिए इतना टाइम लग गया, दूसरी हो गई तो पता ना कितना टाइम लग जाएगा। वापस आए और आकर बोले हुजूर तुमने गलत पते पे भेज दिया। बोले जो लड़की तुमने बताई थी वो तो ऐसी है नहीं। कहा तक वो लंगड़ी है, तो लंगड़ी है तो फिर उसने दरवाजा कैसे खोल दिया? और जब सलाम करा तो उन्हें जवाब दे दिया, और बड़ी खूबसूरत, हसीन और जमील। गलत एड्रेस
जिसके साथ तेरा निकाह हुआ वही दरवाजे पर तुझे भेजा गया। कहा हुजूर फिर ये सारे मामलात ये ऐसे ऐसे क्यों? कहा इसलिए गूंगी कहा कि मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोला। कहा लंगड़ी इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ गलत कदम नहीं उठाया। जिसका बाप इतना मुत्तकी हो, जिसकी मां इतनी पारसा हो, जब इन दोनों का मिलन होता है तभी तो अब्दुल कादिर जिलानी फेस कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इन दोनों का मिलन होता है तभी तो अब्दुल कादिर गौसे पाक जैसा बेटा जन्म लेता है। और ऐसा बेटा जब 5 साल के हुए तो बिस्मिल्लाह खाने के लिए आपके वालिद मोहतरम ने इंतजाम किया, उलमा को बुलाया। बिस्मिल्लाह खानी होती थी बुजुर्गों के यहाँ जब बच्चे मदरसे में जाते थे, यानी सबक का पहला दिन है आज। हमारे बच्चे तो कब पढ़ने जा रहे हैं, कब पढ़ के फारिग हो गए पता नहीं चल गया कौन सा दिन पहला है और कौन सा आखिरी है। ये बुजुर्गों का तरीका रहा है कि जब उनके बच्चों ने पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी कराई। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम ने भी बिस्मिल्लाह खानी कराई। उलमा इकराम को बुलाया। उलमा इकराम को बुलाने के बाद मेहमानों की दावत, उस्ताद मोहतरम सामने बैठे हैं। कहा क्या मामला है? कहा आज मेरे बच्चे की पढ़ाई का पहला दिन। बात कर रहा हूं, अगर माँ बाप पारसा नमाजी हो तो बच्चे पे कहां तक असर पहुंचता है, इस बात को आप जहन में रखें। कहा कि आज मेरे बच्चे की पढ़ाई का पहला दिन। उस्ताद मोहतरम ने पढ़ाना शुरू किया कि बेटे पढ़ो। पढ़ाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल कादिर जिलानी ने बड़े शौक से पढ़ा और जब पढ़ा तो ऐसा पढ़ा कि रुकने का नाम ही न लिया। अलहम्दु पढ़ दी, अलिफ लाम मीम सयक़ूलु सुफ़ात तिलका रुसुलु लन तनालुल बिर्रा वल मुहसिनात ला युहिब्बुल्लाह, यानी तकरीबन 17 पारे पढ़ दिए। और देखकर नहीं, उम्र अभी 5 साल की और पारे 17 मुकम्मल बिना देखे। उस्ताद मोहतरम ने पूछा था बेटे पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? कहा हुजूर पढ़ने आया हूँ। कहा फिर जहां से आधा हिफ्ज किया है आधा भी उसी मदरसे से पढ़ लेते। कहा हुजूर जब माँ के पेट में था तो माँ रोजाना इन पारों की तिलावत करती थी, मैं माँ के पेट में सुन लेता था। ये अब्दुल कादिर जिलानी है। जन्म लेने के बाद कुरान याद आ गया। और मुस्तफा करीम के दीवानों, अगर तू कुरान पढ़ेगा, तेरी बीबी कुरान पढ़ेगी, तेरा बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी तो ना बनेगा लेकिन हुजूर को से पाक का गुलाम जरूर बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अगर तुम नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अगर औरत, मैं खासकर माँ बहनों से मुखातिब हूं कि अगर वो इस कंडीशन में है कि बच्चे की आमद होने वाली है तो ज्यादा से ज्यादा वो तकवेदारी का ख्याल रखें, कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। हुजूर गौसे पाक की मां ने रोजाना कुरान की तिलावत की तो हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी आधे कुरान के हाफिज कुरान बन करके जो है आप पैदा हुए। लेकिन आपकी माए या आप जब आप कुरान के कलाम पाक की तिलावत करेंगी तो आपके यहाँ बच्चा जो पैदा होगा वो गौसे पाक तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है उसे कुरान की बरकतें भी मिलेंगी और गौसे पाक का गुलाम बन के पैदा होगा। सुभान अल्लाह। लेकिन उसके लिए पहले हमें खुद को नमाजी बनना होगा। मैं बस इख्तिताम की तरफ हूं, 2 मिनट और आपके लूंगा। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह गंजे शकर से जो मशहूर हुए, गंजे शकर से जो मशहूर हुए, समझ रहे मेरी बात? इतने हसीन, इतने जमील, इतने खूबसूरत थे कि जो आपको देखता और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। सुभान अल्लाह। जो आपको देख लेता, आपके नाम का मुकदमा हो गया, बोले इनका जुर्म ये है, ये कुछ बोलते भी नहीं, लोग इन्हें देखते हैं और देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो। अल्लाह वाले की पहचान ये है कि उसका चेहरा देख करके खुदा याद आ जाए। जब बंदा ऐसा है, जब मखलूक ऐसी है तो पैदा करने वाला खालिक कैसा होगा। बस इसी बात पे देख करके लोग ईमान ले आते, ये सोचकर। मुकदमा हुआ, अदालत में आपको रख दिया, ले जाकर के खड़ा कर दिया। अब जज बोला, बोले वो मुजरिम कहाँ